नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। इंडोमेट्रियोसिस अर्थात चॉकलेट सिस्ट या सिस्ट, यह कौन सा रोग है, क्या है इसके लक्षण और क्या है आयुर्वेदिक और रेडीमेड उपचार। इंडोमेट्रियोसिस 30% महिलाओं को किसी न किसी उम्र में हो जाता है। ओवरी के ऊपर या फिर यूटरस के ऊपर एक गांठ, एक पुट्टी बन जाती है, उसी को कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। ओवरी के 3 लेयर अर्थात 3 परत होती हैं। तो जो सबसे अंदर के तरफ लेयर होता है, परत होता है, उसको इंडोमेटोरियम कहते हैं। और इंडोमेटोरियम के ऊतक जब आगे बढ़ कर के ओवरी के ऊपर आके इकट्ठा होने लगते हैं या फिर यूटरस अर्थात गर्भाशय के ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं या कभी कभी फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ये इकट्ठा होने लगते हैं, तो यह एक सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। वे ऊतक और जो यह सिस्ट होता है, इसका कलर चॉकलेट की तरफ अर्थात गहरे भूरे रंग का होता है और इस सिस्ट के अंदर चिकनापन लिए हुए एक लिसलिसा पदार्थ होता है चॉकलेट के कलर का। इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम चॉकलेट सिस्ट भी है और इसी रोग को ही इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इस रोग के जो लक्षण हैं, बहुत सारे लक्षण हैं और चूंकि सबका शरीर अलग होता है और किसी का कफ दोष होता है, किसी का वायु दोष होता है और किसी के सभी तीनों दोष होते हैं या सभी के अलग अलग दोष के हिसाब से लक्षण कम अथवा ज़्यादा पाए जाते हैं और यह किसी भी उम्र के माताओं एवं बहनों को हो सकता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 10 साल की उम्र में भी हो सकता है, 50 वर्ष की उम्र में भी हो सकता है। और जो इसके लक्षण आते हैं, जो परेशानियां दिखते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस रोग में पेट के नीचे हिस्से में अर्थात पेडू में तेज दर्द लगातार बना रहता है, खास करके मासिक के समय। और मासिक के समय अत्यधिक ब्लीडिंग अर्थात अत्यधिक रक्तस्राव होना भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। और इसमें दर्द तेज होता है और इतना तेज होता है कि बिना पेन किलर लिए रहना बहुत कठिन हो जाता है। जिन माताओं एवं बहनों को यह समस्या होती है, तो वो 4-5 दिन में एक पूरी पेन किलर की स्ट्रिप ही खा जाती हैं। तो मैं आपको ऐसा उपचार बताऊंगा कि इसके दर्द से भी छुटकारा मिलेगा और इसके अलावा दवा के प्रयोग से, आयुर्वेदिक दवा के प्रयोग से या फिर घरेलू दवा के प्रयोग से यह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसको ठीक होने में कम से कम 3 महीने तक का समय लगता है। वह डिपेंड करता है कि जिसको यह चॉकलेट सिस्ट है अर्थात जिनको इंडोमेट्रियोसिस है, वह किस साइज का है। जो सिस्ट बन गया है ओवरी पे, ज़्यादातर यह जो सिस्ट बनता है ओवरी के ऊपर ही बनता है। कुछ महिलाओं में आंतों के ऊपर यह जाके चिपक जाता है या फिर यूटरस अर्थात बच्चेदानी के ऊपर अर्थात गर्भाशय के ऊपर भी यह हो जाता है या फैलोपियन ट्यूब के ऊपर भी यह हो सकता है। और पेट के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में उल्टी आना
या स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग होना भी एक लक्षण देखा जाता है। सर दर्द होना और पेट में गैस बनना, पेट भारी भारीपन लगना इसके प्रमुख लक्षण हैं। जरूरी नहीं है सब में ये सभी लक्षण हों, तो ये तो हैं लक्षण। और लक्षण के अलावा इसके जांच के लिए अल्ट्रासाउंड या MRI करवाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड से भी पता चल पाता है और MRI से अधिक क्लियर पता चल पाता है, और भी ज़्यादा क्लियर लेप्रोस्कोपी से इसका पता चल पाता है, पर अल्ट्रासाउंड भी इसके लिए काफ़ी होता है। कुछ माताएं डर जाती हैं कि उनको क्या इससे कैंसर हो सकता है, तो यह घबराने की बात नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि यह कैंसर का रूप धारण करता है। और इस रोग को ठीक करने के लिए चाहे आप आयुर्वेदिक दवा लें या फिर आयुर्वेदिक रेडीमेड दवा लें, या फिर आप अंग्रेजी ही दवा क्यों ना लें, अर्थात एलोपैथ की ही दवा क्यों ना लें, या होम्योपैथ की ही दवा क्यों ना लें, दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, वह सभी को करना है। वो है कपालभाति प्राणायाम, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम खाली पेट। इसके अलावा गर्म जल से सिकाई। गर्म जल से सिकाई दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, जो एक गर्म जल का थैला आता है रबड़ का, तो उसके द्वारा भी सिकाई की जा सकती है। दूसरा, गर्म जल में सेंधा नमक डाल करके सूती वस्त्र से पेट के निचले हिस्से में अर्थात पेड़ू में सिकाई करनी है। तो ये दो विधियां हैं। ये दोनों चीज़ सभी को करना है, चाहे किसी भी विधि से वे औषधि ले रही हों। इसके अलावा 10-10 मिनट तक सिकाई करना है गर्म जल से, दिन में 2 बार। और कपालभाति प्राणायाम सुबह और शाम यदि दोनों समय किया जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार करना परम आवश्यक है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसका क्या है घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार। आप लोग नोट कर लीजिए, दवाएं बहुत सरल सी हैं। गिलोय सत्व 10 ग्राम, अलसी चूर्ण 100 ग्राम। अलसी को धुल के सुखवा के फिर कढ़ाई में 5 मिनट तक हल्का सा 10 मिनट तक हल्की आंच पे भूंज लें। उसके बाद में अलसी चूर्ण बनाएं। इसके बाद में हल्दी चूर्ण 100 ग्राम और सौंठ पाउडर चूर्ण अर्थात सौंठ चूर्ण 100 ग्राम, कांचनार की छाल का चूर्ण 100 ग्राम, खादिर के छाल का चूर्ण 100 ग्राम। खादिर अर्थात कत्था के वृक्ष होता है, तो खदीर के वृक्ष का छाल होना चाहिए, लकड़ी नहीं होना चाहिए। और कांचनार का भी छाल होना चाहिए, लकड़ी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं कहीं पे ये खादिर ना मिल पाए या कांचनार ना मिल पाए, तो जो औषधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं उतना ही जरूर प्रयोग करें, काफ़ी लाभ होगा। और यदि पूरी औषधियाँ मिल जाती हैं और आप योग करते हैं तो निश्चित तौर पे यह बीमारी ठीक हो जाती है। साइज के हिसाब से किसी का 3 महीना में और किसी का 6 महीना में ठीक हो जाता है। तो अगर औषधियाँ एक आध दो ना भी मिल पाए तो भी आपको यह इलाज करना ही करना है, और बहुत ही सस्ता इसका इलाज है। और यह औषधियाँ मिलेंगी कहाँ पे? आपके जो शहर में जड़ी बूटी के दवाओं के विक्रेता हैं, पंसारी जिसको कहते हैं, तो पंसारी के यहाँ आप जाके इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको एक रेडीमेड उपचार बता देता हूँ इसी का, क्योंकि कुछ लोग को ये दवाएं नहीं मिल सकती हैं और कुछ लोग इन दवाओं को नहीं कर सकते हैं, उनको रेडीमेड उपचार चाहिए, वो घर पे नहीं बनाना चाहते हैं। साथ में जो मैंने इतनी दवाएं पीछे बताए, गिलोय सत्व और अलसी चूर्ण, ये सभी दवाओं को 100-100 ग्राम मात्रा में मिला के, गिलोय सत्व 10 ग्राम रहेगा, सभी दवाओं को 100-100 ग्राम मात्रा में मिला के छान करके एक ही डब्बे में रख दें और
1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को गुनगुने या ताजे पानी के साथ में प्रयोग करना है। यह सेवन विधि है। अब मैं आपको बताता हूँ रेडीमेड उपचार। रेडीमेड उपचार जो है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह बनी बनाई औषधियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी फार्मेसी कंपनियाँ इसको उपलब्ध करा देती हैं या सभी जगहों पे सर्वसुलभ होती हैं। वृद्धि वाटिकावटी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में, और कांचनार गुग्गुल वटी अर्थात कांचनार गुग्गुल टैबलेट फार्म में आता है। 2 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद में और 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में। इसके अलावा खादिरा रिस्ट 20 ml खाना खाने के बाद में और 20 ml शाम को खाना खाने के बाद में, माने 2 समय लेना है। जल के साथ में ही सभी औषधियों का प्रयोग करना है। और अलसी आदि चूर्ण 1 चम्मच सुबह खाना खाने के बाद में और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में प्रयोग करना है। साथ में ये ध्यान दें कि जो मैंने घरेलू और आयुर्वेदिक औषधि उपचार बताया था उसमें यदि खादीर की छाल ना मिल पाए तो आप खादिरा रिस्ट उसके स्थान पे अलग से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि उसमें कांचनार की छाल ना मिल पाए तो कांचनार गुग्गुल टैबलेट का भी आप उस प्रयोग कर सकते हैं, 2 टैबलेट। और बाकी औषधियाँ अन्य ही रहेंगी, हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और अलसी पाउडर, ये औषधियाँ थी उसमें, और गिलोय सत्व 10 ग्राम। तो इस प्रकार से औषधि है। इनका प्रयोग कम से कम कितना भी छोटा शिष्ट हो 3 महीने तक करना है। और जब आप 3 महीने प्रयोग कर लेंगे तो 3 महीना प्रयोग करने के बाद में आपको फिर से अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत होती है। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में आप यदि अभी शिष्ट कुछ बचा रह गया है तो फिर से आगे 3 महीना करें। यह हानि रहित उपचार है, आयुर्वेदिक उपचार है, इसका कोई भी हानि नहीं है। और योग भी आप निरंतर करते रहें। साथ में ध्यान दें, जो माताएं एवं बहनें योग अभ्यास करती हैं या कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करती हैं तो ज़्यादातर उनको यह समस्या नहीं होती है। और इस समस्या का होने का कारण एक यह भी है कि अधिक गर्म मसाले का प्रयोग करना, अधिक फास्ट फूड भोजन का प्रयोग करना, अधिक अचार खटाई का प्रयोग करना, और आज के समय में योग अभ्यास और एक्सरसाइज की कमी होने के कारण भी ये समस्याएं आ रही हैं। मैं खास करके उन नवयुवतियों अर्थात कम उम्र की बहनों को कहूँगा कि घर पे माताएं कहती हैं कि आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटा लीजिए, तो वो पढ़ाई के नाम पे या फिर किसी अन्य वजह से वो काम नहीं करना चाहती हैं, आलस दिखाती हैं। तो वे मेरे बात को बुरा न मानते हुए उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ कि यदि वे थोड़ा सा घर का काम कर लेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन या घर का जो भी कार्य है, खाना बनाने में मदद करेंगी, तो इससे वह इन कामों को सीख भी पाएंगी और इन बीमारियों से बच भी पाएंगी। क्योंकि आज का जो वातावरण है बहुत ही प्रदूषित है और जितने भी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं सब में मिलावट है, यूरिया है। तो इसी वजह से रोग ज़्यादा हो रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा शारीरिक रूप से एक्टिव रहा जाए, फिजिकली एक्टिव रहा जाए, वर्कआउट किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए और प्राणायाम और योग अभ्यास किया जाए। और यदि कपालभाति प्राणायाम के साथ में, चूँकि इस बीमारी में सबको कपालभाति प्राणायाम सुबह शाम आधा घंटा करना है, और यदि इसके साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आधा घंटा कर लिया जाए तो बहुत उत्तम है। यदि जो दोनों समय नहीं कर सकती हैं माताएं एवं बहनें इस कपालभाति प्राणायाम को, वो कम से कम सुबह खाली पेट जरूर करें, यह बहुत ज़रूरी है। और गुनगुना जल का सेवन जितना अधिक करें उतना अधिक लाभदायक है। साथ में आयुर्वेद का उपचार है तो परहेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नहीं खाना है? खट्टे पदार्थ नहीं खाना है, मटर के दाल का प्रयोग नहीं करना है, बादी चीज़ों का प्रयोग कम करना है, ज़्यादा खटाई, अचार, मसाला, इन सब खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना है, फास्ट फूड का सेवन कम करना है और दूध और दही का प्रयोग थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वसा और फैट को पाकर
यह और अधिक तेज की गति के साथ में शिष्ट बढ़ने लगता है। तो वसा और फैट का प्रयोग कम करें। और तो और यह ज़्यादातर रोग उन माताओं एवं बहनों का होता है जो शरीर से फैटी हैं, अर्थात जो शरीर से मोटी हैं, अर्थात जिनके शरीर में कफ अधिक है, जिनका शरीर कफ प्रधान है, उनको यह रोग ज़्यादातर होता है। तो मोटापा के कारण भी यह रोग होता है, तो अधिक मोटापा ना आने दें, ये भी ध्यान रखें। साथ में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।